राम राम प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री के अंदर। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस के ऊपर। जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो हमने 7 क्वेश्चंस वहां पर डिस्कस किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, देखिए, वेपर प्रेशर यानी राउल्ट्स लॉ के ऊपर है ये। तो क्या कहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 450 and 700 mm of Hg at 350 Kelvin. Find out the composition of the liquid mixture if the total vapor pressure is 600 mm of Hg. Find the composition of vapor in vapor phase. यानी कि बच्चों इन्होंने दिया क्या है और निकालना क्या है। हमें क्या निकालना है, इसके अंदर मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद उसका बाद में हम प्रेशर भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो सारी चीजें हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे इससे रिलेटेड। तो सबसे पहले तो हम वही देखते हैं बच्चों, इसके अंदर दिया क्या क्या है, तो वो चीज देखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, जो हमारा ए है यानी कंपोनेंट ए है, उसका वेपर प्रेशर कितना दे रखा है बच्चों, वो दे रखा है हमें कितना, यानी कि पी ए की वैल्यू दे रखी है हमें 450 mm ऑफ Hg। उसके बाद फिर क्या दिया है, जो हमें जो कंपोनेंट डी है वो दे रखा है कितना, वो दे रखा है 700 mm ऑफ Hg। उसके बाद जो टोटल वैल्यू कह रखी है भी, जो प्रेशर है वो क्या होगा, टोटल कितना दे रखा है, टोटल वेपर प्रेशर दे रखा है, पी टोटल की वैल्यू है 600 mm ऑफ Hg। अब आप लोगों को पता होगा भी राउल्ट्स लॉ क्या था। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है आप लोगों को भी, जो हमारा पार्शियल प्रेशर था वो क्या होता है, वो इक्वल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन इनटू में पी टोटल के। यानी कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो पार्शियल प्रेशर है हमारा वो इक्वल टू होगा किसके, पी नॉट ए, ये हमारा कांस्टेंट आता था, और ये क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। यानी ये राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग है बच्चों। तो इसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा भी हम बात कर रहे हैं अलग अलग कंपोनेंट की। यदि मैं ए की बात कर रहा हूं तो ए लिख देंगे यहाँ पर। यदि हम बात करें किसकी, बी की बात करें, तो वो भी कैसे होगा बच्चों, उसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, कैसे, पी ए इंटू में पी नॉट बी आ जाएगा यहाँ पर, और एक्स बी। अब आप लोगों को पता होगा जो एक्स बी की वैल्यू है उसको क्या लिख सकते हैं हम, उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी, क्योंकि दो ही कंपोनेंट हमारे और दो में से एक माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये चीज हमारे पास आ जाती है। यानी एक्स बी की वैल्यू क्या होती है, हमने 1 माइनस एक्स ए। अब इसके बाद जो आप लोगों को पता होगा भी, जो पी टोटल है हमारा, पी टोटल क्या होगा, जो पी टोटल है हमारा वो बराबर किसके होगा, वो बराबर होता है हमारा इन दोनों के सम के, यानी कि पी ए प्लस में पी बी। अब ये क्यों कर रहे हैं अभी, इसका यूज होगा, हम क्या करेंगे, जो ये वैल्यू सीधे इनके अंदर नहीं पुट कर सकते, हमें पी टोटल निकालना है। तो पी टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनको मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके जाएंगे, क्योंकि मोल फ्रैक्शन के साथ फॉर्मूला निकालेंगे तभी ये बात बनेगी। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, पी नॉट ए एक्स ए प्लस में पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए। तो ये चीज हमारे पास आ जाती है बच्चों। अब इसको हम सोल्व करते हैं, सोल्व कैसे करेंगे, वही है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, पी नॉट ए इंटू में एक्स ए। साथ साथ में देखते रहना भाई, कई बार गलतियां हो जाती हैं यहाँ पर छोटी मोटी। तो पी नॉट बी आ गया, फिर पी नॉट बी इंटू में एक्स ए, ये हमारे पास आ गया बच्चों। यहाँ से फिर हम क्या कर सकते हैं, जो एक्स ए है वो हमें कॉमन दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ये पी टी से लिख देते हैं। पी टोटल क्या हो गया हमारा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू में एक्स ए प्लस में पी नॉट बी। ये हमारे पास क्या आ गई भाई, वैल्यू आ जाती है। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे, पी टोटल हमारा कितना था, 600 था बच्चों, ठीक है। जो पी ए की वैल्यू है, पी ए की वैल्यू कितनी है, 450 है बच्चों, ये हमारी 700 थी। एक्स ए हमने निकालना है, और ये जो हमारा पी नॉट बी थी इसकी वैल्यू कितनी थी, 700 थी। तो ये वैल्यू थी हमारी बच्चों। इस वैल्यू के बाद हम क्या करते हैं,
अब आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा भी हम दोबारा से रिपीट कर देते हैं इस चीज को भी हमने किया क्या है अभी तक, इसी कैलकुलेशन ऊपर करेंगे हम। भाई उन्होंने कहा था भी जो वेपर प्रेशर है किसका, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए और दो दे रखे हैं, दोनों का प्योर फॉर्म में ए दे रखा है, टेम्परेचर इतना था, फाइंड करनी है कंपोजिशन किसकी, लिक्विड मिक्सचर की, जो हमारा टोटल वेपर प्रेशर है वो इतना दे रखा है सॉल्यूशन का, तो इसकी कंपोजिशन फाइंड करनी है उन्हें किसके अंदर, वेपर फेज के अंदर। तो हमें जो गिवन था हमने वो कंडीशन लिख ली, साथ में टेम्परेचर भी लिख लेंगे, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर की कंडीशन है 350 केल्विन। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर लिख ली थी। यहाँ पर लिखने के बाद हमने क्या किया, राउट लॉ के अकॉर्डिंग ए और बी दोनों को अलग अलग लिख लिया, लेकिन हमें पी टोटल चाहिए था, पी टोटल का हमने फॉर्मूला लगाया, इसको मोल फ्रैक्शन के अंदर चेंज किया, फिर हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। जब इस वैल्यू को हम क्या करते हैं बच्चों, सोल्व करेंगे, तो इस सोल्व करने के बाद देखिए आप सोल्व करके क्या आता है आपके लोगों के वैल्यू के अंदर, तो आपको क्या चेंजेस इसके अंदर मिलेंगे, क्या कंपोजिशन आती है इसकी। तो देखिए बच्चों इसके अंदर तो ये हमारी वैल्यू आएगी कितनी, ये आती है हमारी 100, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्यों 700 इधर आएगा, 700 माइनस 600 में से 700 माइनस करेंगे तो माइनस का 100 आ जाएगा, जबकि यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 250 आ जाएगा बच्चों। तो 250 XA आ गया हमारे पास, और यहाँ से माइनस कैंसिल, ये इसके डिवाइड में आएगा तो 100 डिवाइड बाय में 250, और ये किससे कैंसिल होंगे, यानी कि इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे या सोल्व करेंगे तो XA की वैल्यू कितनी आ जाती है आप लोगों के पास, उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.40, यानी कि ये हमारे पास क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन आ गया। XB की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या दी XB की वैल्यू 1 माइनस XA, यानी 1 में से ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.60 या 6, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू हमें आप लोगों को मिल जाती है। फिर अब हम क्या निकाल देते हैं, हम PA की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी हमारे पास, वो आएगी हमारे पास P नॉट A इंटू में XA, ये चीज दी हमारे पास। अब हमने क्या रखना है, इनकी वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास है P नॉट A की वैल्यू, जो वो वैल्यू हमने लिखी थी वो P नॉट की वैल्यू थी भाई, ठीक है, वो P नॉट की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो कितना आएगा 450 इंटू में कितना 0.4, तो ये कितना आ जाएगा 180 किसका mm ऑफ Hg। तो ये था हमारा PB का निकाले तो PB का कितना आएगा P नॉट B इंटू में XB, तो उसकी कैलकुलेशन करोगे तो कितना है 700 इंटू में 0.6, तो इसकी करेंगे तो कितना आएगा 420 mm ऑफ Hg आ जाएगा इसका। तो ये था बच्चों हमारा न्यूमेरिकल्स, तो इसकी बात कर रहे थे हम। तो ये हमारा न्यूमेरिकल आने के बाद अब इसके अंदर यदि हम क्या बात करें, जो मोल फ्रैक्शन निकाले किसकी फॉर्म के अंदर, वैसे तो हमने निकाल दिया, लेकिन अब हमने क्या निकालना है इसके अंदर, जो हमारी वैल्यू आई थी वेपर फेज की, तो वेपर फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेंगे वो देखिए। तो उसके अंदर पूछनी है भाई, छोटा सी बात है, एक फॉर्मूला और आ जाता है हमारा किसके अंदर, जो फॉर्मूला रहेगा हमारा क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए का, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए, यानी लिक्विड की बात कर रहे थे पहले हम गैसेस फॉर्म के अंदर, लिक्विड के अंदर क्या आएगा PA प्लस में PB, क्योंकि हम क्या लेते हैं भी, जो हमारा क्या होता है, जो पूरा यानी कि कंपोनेंट ए का और बटा में टोटल आ जाए उसको हम क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन कहते हैं किसका, लिक्विड ए का। तो ये कितना आएगा बच्चों, पहले तो हमने वेपर फेज के अंदर निकाला, अब हम क्या निकाल रहे हैं, लिक्विड फेज के अंदर निकाल रहे हैं अभी। तो यहाँ से PA की वैल्यू टोटल वैल्यू रख देते हैं, तो वो कितनी आई हमारे पास, कितनी आई इसकी 180 डिवाइड बाय 180 प्लस 420 यानी कि 600 हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी आ जाती है, इसको कैलकुलेट करना आप लोग, 3 यानी कि 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 3 आ जाता है। तो ऐसे लिक्विड B की निकालेंगे तो B की क्या आएगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ XB, तो वो आ जाएगा हमारा 0.7। तो ये मोल फ्रैक्शन हमारे सामने निकल के आता है, तो ये हमने बताना था। इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें कंपोजिशन वेपर फेज के अंदर बतानी थी और साथ में लिक्विड फेज के अंदर। अब बच्चों ये क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन आए थे ये लिक्विड फेज के अंदर थे, लेकिन अब हमने क्या किया, इन दोनों का यूज करके लिक्विड फेज के अंदर भी कैलकुलेट कर दिए। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल।
तो सेकंड क्वेश्चन है भी हमारा बच्चों आज का, द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mm of Hg. 50 gram of urea is dissolved in 850 grams of water. Calculate the vapor pressure of the water for this solution and its relative lowering. यानी एक तो हमने lowering वेपर प्रेशर निकालना है और एक क्या निकालना है, हमें वेपर प्रेशर निकालना है वाटर का या सॉल्यूशन के अंदर। तो हमें जो भी गिवन चीजें थी वो हमने लिख ली भी। पी नॉट ए क्या दे रखा है, ये है हमारा जो वेपर प्रेशर है प्योर वाटर का। फिर हमने W1 मतलब जो हमारा सोलवेंट होता है वो W1 से लिख दिया हमने। W2 हमारा जो सोल्यूट था वो लिख दिया हमने, 50 ग्राम दिया हुआ है। मोलर मास वाटर का आप लोगों को पता होगा 18 है, जबकि इसका आप निकाल सकते हैं 14 प्लस में 2 कितना होगा 16 इंटू 32 12 और 16 कितना होगा 28 और प्लस में 32 60 आ जाता है हमारा क्या ये। अब इसके बाद हमें बताना भी जो राउट्स लॉ है, राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है वो क्या है, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा भाई। पी क्या होता है, पी नॉट होता है या पी नॉट 1 माइनस में पी 1 बाय में पी नॉट 1, ये होता है हमारा किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स के, यानी N1 प्लस N2 यही होता है क्या, नहीं यहाँ पर 2 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 2 क्या होता है हमारा सॉल्यूट के लिए है, सॉल्यूट के रिलेटिव निकालते हैं हम। तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं W2 बाय में M2 और क्या होगा W1 बाय में M1 W2 बाय में M2। पिछले कुछ लेक्चर में इनके अंदर हमने क्या कर दी, लिखने के अंदर कुछ गड़बड़ कर दी थी बच्चों। तो अब इन दोनों की वैल्यू पुट करते हैं। ये कितना दे रखा है, पी नॉट यहाँ पर दे रखा है कितना 23.8 माइनस P1, इसी की वैल्यू निकाल दी हमने। नीचे क्या दे रखा है अभी पी नॉट यानी 23.8 और यही क्या है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, यानी इसकी वैल्यू जो भी वैल्यू इधर आएगी वो हमारा क्या है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। तो इसकी वैल्यू कैसे पुट करेंगे, W2 कितना है हमारा 50 है, ये कितना है हमारा 60 M2, फिर ये कितना था हमारा ये 850 था, बाय में 18 हो गया हमारे पास, 50 बाय में 60 हो गया। जब इसकी सारे की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है बच्चों तो ये वैल्यू हमारी कितनी आती है, आप लोग कैलकुलेशन करके देखेंगे 0.0173 के करीब आएगी। तो इसका मतलब जो ये चीज थी हमारी वो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या आ गया हमारा, ये आ गया। यानी जो इन्होंने पूछा था ये चीज तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर दी। उसके बाद इन्होंने पूछा किसकी वैल्यू पूछी है बच्चों, इन्होंने पूछी है P1 की। पी नॉट 1 की वैल्यू भी जब आप क्या करेंगे यहाँ से कैलकुलेशन करके देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद क्या आया था, इतना आ चुका था हमारे पास। अब इसके अंदर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, फिर जो भी होगा वो इधर आ जाएगा और ये परली तरफ जाके माइनस का हो जाएगा और जो वैल्यू आएगी हमारी वो आएगी 23.4 mm of Hg। यानी ये कैलकुलेशन करके देख लेंगे, बाकी हमारा सिंपल है तो ये आ गई। तो इन्होंने क्या क्या पूछा था, एक तो यही पूछा था P1 की वैल्यू पूछी थी, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन के अंदर वैसे भी क्या आएगा, कम आएगा, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है वाटर के अंदर, तो वेपर प्रेशर क्या होगा उसका लोअर होगा। पहले कितना था 23.8 था, अब कितना आ गया 23.4 के करीब आएगा। कैलकुलेशन कर लेना, हो सकता है ऊपर नीचे हो जाएगा आधा पॉइंट। और जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछा था वो कितना है हमारे 0.0173। तो ये हमारा न्यूमेरिकल था, काफी इजी न्यूमेरिकल है बच्चों, बस आप लोगों को फॉर्मूले का पता होना चाहिए। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm of Hg is 99.63 degree Celsius. How much sucrose is to be added to 500 gram of the water such as it boils 100 degree Celsius? Molar elevation constant for water 0.52 Kelvin kilogram per mole। यानी कि बच्चों इसके अंदर ये क्वेश्चन कहां से है, यहीं से आपको समझ जाना चाहिए था भी मोलर एलिवेशन दे रखा है, तो इसका मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से ये क्वेश्चन आ चुका है हमारा। तो इसके अंदर जो जो गिवन चीजें वो हम लिख लेते हैं, जैसे लिख भी लिया हमने। तो यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो कितना होता है 373 केल्विन होता है, जबकि जो इन्होंने दे रखा है वो वैल्यू कितनी दे रखी है 99.63। इसको केल्विन में कन्वर्ट किया तो कितना आएगा बच्चों 372.63 केल्विन। तो
तो जो डेल्टा टी भी आ गया हमारा, वो किसके बराबर आता है 0.737 केल्विन। जो हमारा क्या दे रखा है, जो सोलवेंट का वेट दे रखा है वो 500 ग्राम दे रखा है। मोलर मास किसका दे रखा है बच्चों, ये है हमारा सुक्रोज का यानी चीनी का दे रखा है C12H22O11। तो इसका आप जब आप निकालोगे तो ये इस तरह आएगा। डेल्टा के बी की वैल्यू इन्होंने पहले ही गिवन दे रखी है। तो आप लोग एक फॉर्मूला याद कीजिए जो हमने पहले किया था किसके अंदर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के अंदर हमने क्वेश्चन किया था। तो वहां पर लिखा था जो डेल्टा टीबी था वो किसके बराबर होता था बच्चों, ये बराबर होता था K इंटू में 1000 इंटू में W2 बाय में M2 इंटू में W1। तो आप लोगों को 5 में से 4 वैल्यू दे रखी है, तो क्या करना है, सिंपली पुट कर देना है, तो कर दीजिए। तो 0.37 हमारा ये दे रखा है। के बी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 0.52 दे रखा है बच्चों, इंटू में 1000 है बच्चों, W2 हमने निकालना है बच्चों, और ये क्या हो जाएगा, ये हमने दे रखा है 342 और W1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 500 ग्राम है। तो ये चीजें आ जाती है और कैलकुलेट करोगे तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। और करने के बाद क्या आएगा 121.67 ग्राम, यानी कि इतने ग्राम जब आप शुगर डालोगे इसके अंदर वाटर के अंदर, तब जाके जो उसका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इतना क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये था हमारा भी क्या क्वेश्चन था हमारा भी, इसके अंदर से क्या क्या करना था हमने, तो हमें इन्होंने वैल्यू पुट कर दे रखी थी जैसे 750 ये दे दिया हमें, इसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। लेकिन इन्होंने ये क्या करा भी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इतना दे रखा है, ये चीज दे दी। फिर उन्होंने सुक्रोज के बारे में ये दे दिया हमें वाटर का, और ये जो चीजें गिवन थी हमने पहले लिख ली, लिखने के बाद उसको पुट किया तो आंसर आ जाता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, क्या कह रहे हैं अभी इसके अंदर, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम बोलते हैं बच्चों, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, विटामिन सी को बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका C6H8O6। टू डिसॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस। KF की वैल्यू दे रखी है 3.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल। बच्चों आप लोगों को ये यूनिट भी याद होनी चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है तो वो पूछ लिए जाते हैं और इन चीजों के ऊपर ज्यादातर हम ध्यान नहीं देते, तो ये स्किप हो जाती हैं। तो इन चीजों के ऊपर आप यूनिट्स के ऊपर ध्यान दीजिए करें, साथ साथ में आप निकालनी भी आनी चाहिए। तो इसके अंदर क्या क्या गिवन है बच्चों, इन्होंने कह रखा है भी एस्कॉर्बिक एसिड का मास, यानी कि ये सोल्यूट का इसके रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं किसके अंदर, एसिडिक एसिड हमारा हाई क्वांटिटी के अंदर है। डेल्टा टीएफ की वैल्यू हमें दे रखी है, केएफ दे रखा है, मतलब W1 दे रखा है हमें कितना 75 ग्राम, यानी कि ये सॉल्वेंट है एसिटिक एसिड। फिर हम बात करें किसकी, जो M2 है, M2 हमें कितना दे रखा है गिवन है बच्चों, वो है 176। जो डेल्टा टीएफ की वैल्यू वो 1.5 केल्विन है, और जो केएफ की वैल्यू वो 3.9 किलोग्राम पर केल्विन पर मोल है, यानी W2 निकालना है हमने। तो आप लोगों को फॉर्मूला याद होना भी चाहिए बच्चों, क्या फॉर्मूला डेल्टा टीएफ का, वो फॉर्मूला था हमारा क्या KF इंटू में 1000 इंटू में W2 बाय में M2 इंटू में W1, यही फॉर्मूला है ना बच्चों। तो आप लोगों को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए था और होगा भी, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहे हैं हमारे। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं अपना। डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी थी बच्चों, उसकी वैल्यू हमारी थी 1.5 केल्विन, क्योंकि केल्विन के अंदर लिया जाता है बच्चों हमेशा ही। केएफ की वैल्यू कितनी थी 3.90, 1000 हो गया। W2 हमने निकालना है बच्चों, M2 कितना दे रखा है निकाल सकते हैं आप यहाँ पर, 6 हमारे कार्बन थे, 8 हमारे हाइड्रोजन थे, 6 हमारे क्या थे ऑक्सीजन थे, तो 176 आ जाता है। और जो वेट दे रखा है किसका, ये एसिडिक एसिड का, वो इतना दे रखा है। तो W2 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कितनी आती है 5.08 ग्राम उसके करीब आती है। तो इतना हम एसिडिक एसिड के अंदर क्या डालेंगे, एस्कॉर्बिक एसिड डालेंगे, ताकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना लोअर चला जाए, इतना लोअर चला जाए। तो ये हमारा क्वेश्चन था बच्चों, काफी आसान है, यानी कि जो चीज गिवन दे रखी है वो आप पहले लिख लीजिए। देखिए भी फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यहीं से आपको हिसाब लग जाना चाहिए था, ये यहीं से लग जाना चाहिए था। तो यहाँ से आप
को पता लग गया, अभी कौन सा फॉर्मूला लगने वाला लगाइए और वैल्यू पुट कीजिए और आंसर निकालिए। बहुत ज्यादा इजी सवाल रहते हैं ये हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, देखिए क्या कह रहे हैं इसके अंदर। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल एक्सर्टेड बाय द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1.0 ग्राम ऑफ द पॉलीमर मोलर मास 185000 इन 400 ml ऑफ वाटर एट 37 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अब आपको यहीं से देख के समझ जाना चाहिए था कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर से हमारा क्या है क्वेश्चन आ चुका है। तो इसके अंदर जो गिवन कंडीशन है वो हम देख लेते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, याद करने की कोशिश कीजिए। हमने क्या किया था, पाई बी इक्वल टू एनआरटी, और यदि नहीं याद होता तो ऑस्मोटिक प्रेशर पी बी इक्वल टू एनआरटी से याद कर लीजिए और उस पी की जगह हम पाई रख देते हैं, तो ये हमारा सिंपल हो जाता है। तो इसके अंदर हमें क्या क्या चाहिएगा, बी चाहिए, एन चाहिए, आर चाहिए, टी चाहिए, और आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है बच्चों। बी हमें दे ही रखा है, कितना रखा है 400 ml दे रखा है, तो हमने लीटर के अंदर चेंज कर लिया तो कितना आ जाए 0.45 लीटर के अंदर आ जाता है। टेम्परेचर क्या दे रखा है, केल्विन के अंदर दे रखा है, डिग्री सेल्सियस के अंदर दे रखा है, तो हमने केल्विन के अंदर कन्वर्ट कर दिया इसको। और नंबर ऑफ मोल, W कितना दे रखा है 1 ग्राम दे रखा है बच्चों, और फिर मोलर मास कितना दे रखा है, इतना दे रखा है, तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। तो हमें पाई की वैल्यू चाहिए, तो हम इस फॉर्मूले के अंदर क्या करते हैं, एन आर टी बाय में बी कर लेते हैं। एन की वैल्यू हमें क्या क्या दे रखी है, हम यहाँ पर लिखते हैं 1 बाय में 18500 इनटू में क्या है वॉल्यूम कितना दे रखा है 1 बाय में 0.45। आर की वैल्यू कितनी होती है 8.314, और टी कितना है हमारे पास 310 केल्विन। वैसे शायद हम ये न्यूमेरिकल पहले कर चुके हैं बच्चों, लेकिन फिर दोबारा कर लेते हैं। और पास्कल के अंदर लेना था, इसलिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर 10⁻³ यहाँ पर लगा देते हैं ताकि ये पास्कल के अंदर आ जाए। अब इसके अंदर जब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आप इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, इसकी वैल्यू आती है 30.98 के करीब आती है, पास्कल के करीब। यानी कि लगभग हम क्या कर सकते हैं 31 की पास्कल वैल्यू हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली हमारा 31 पास्कल आ जाता है क्या ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यही हमारा न्यूमेरिकल था, काफी आसान है। बस समझना क्या होता है, गिवन चीजें क्या है, न्यूमेरिकल के अंदर पूछा क्या है और फॉर्मूला क्या, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आसानी से आंसर की तरफ पहुंच सकते हो। थोड़ी सी कैलकुलेशन तो है, लेकिन फिर भी न्यूमेरिकल हो जाएगा लगभग 3-4 मिनट के अंदर आप कर सकते हैं आसानी से। तो बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अभी हमारा, पहचानने की कोशिश कीजिएगा अभी कहां से है। The partial pressure of ethane over a solution containing 6.56 into 10⁻⁻² gram of ethane is 1 bar, and if the solution containing 5.00 into 10⁻⁻² gram of ethane, then what shall the partial pressure of the gas। अभी यहाँ से आप लोगों को कुछ हिंट मिल सकता है बच्चों। यहाँ पर क्या पूछा है, अभी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस पूछा है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस का मतलब कहां पर आता था, तो आप लोग याद की लीजिए हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ के अंदर क्या बताया गया था बच्चों, जो हमारा पार्शियल प्रेशर था वो क्या होता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मोल फ्रैक्शन के। तो किसके बराबर आता था, हमारा मोल फ्रैक्शन इनटू में जो हमारा कांस्टेंट था हेनरी कांस्टेंट। और इसको हम मोल फ्रैक्शन को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, वही द नंबर्स ऑफ मोल्स के अंदर लेके जा सकते हैं। नंबर ऑफ मोल जो भी सॉल्यूट के थे बाद में क्या हो जाता है डिवाइड, जो भी कंपोनेंट यहाँ पर था तो 2 था तो 2 लगा लेते थे, माने तो 1 लगा लेते थे। तो यहाँ पर जो हमें वैल्यूज की बनाया वो क्या है, मोलर मास इथेन का, आप लोगों को इथेन का फॉर्मूला पता होगा क्या था, C2H6 होता है, तो 30 मास आ जाएगा इसका। अब नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हम बात कर रहे हैं, अभी नंबर ऑफ मोल्स इसके अंदर कितने हैं, तो इतने ग्राम हम बेट रखे, तो WY में M आ जाएगा, WY में M आ गया तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए किसके अंदर, इस कंसंट्रेशन के अंदर, इस ग्राम के अंदर। यदि हम बात करें भी किसके अंदर नंबर ऑफ मोल की बात करें हम किसके अंदर 5.10⁻⁻² ग्राम के अंदर, तो इतने मोल बढ़ेंगे। जबकि जो प्रेशर गिवन है वो कितना दे रखा है बच्चों, 1 बार दे रखा है। तो हम इसको मोल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करने के बाद नंबर्स ऑफ मोल्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद वैल्यू पुट करते हैं। तो प्रेशर कितना था, 1 बार था। हेनरी कांस्टेंट हमें पता ही नहीं है क्योंकि गिवन इन दे रखा है। दूसरा मोल फ्रैक्शन है, तो मोल फ्रैक्शन के अंदर जो हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूट थे वो लिखते हैं हम कितना दे रखा है अभी, ये हमारा कितने 2.817 इनटू में 10⁻⁻3। तो दूसरा कंपोनेंट हमें बच्चों पता ही नहीं है, तो पता नहीं है तो उसके लिए हम क्या मान लेते हैं, उसके लिए हम मान लेते हैं उसको क्या x।
तो यहाँ पर प्लस में x कर देते हैं। तो जैसे ही इस वैल्यू को इधर लेके जाएंगे तो जो KH की वैल्यू है वो KH की वैल्यू कितनी मिलेगी आप लोगों को, वो मिलेगी 2.87 इंटू में 10⁻³ प्लस में x और y में 2 इंटू में 1.87 इंटू 10⁻³ तो ये आप लोगों को क्या मिलता है, हेनरीज कांस्टेंट मिलता है। और आप लोगों को ये भी पता होगा अभी इसके कंपैरिजन में जो दूसरा हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में जो सॉल्यूट है वो क्या होता है, बहुत बहुत कम अमाउंट के अंदर होता है। तो इसलिए इसको हम क्या करते हैं, नेग्लिजिबल कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगी के की वैल्यू, के एच की वैल्यू आ जाएगी एक्स वाई में 2 इंटू में 2.87 इंटू में 10⁻³ तो फिर हमें के एच वैल्यू किसके लिए मिल गया, इस वैल्यू के लिए हमें के एच मिल गया। लेकिन हमने निकालना क्या है बच्चों, हमने निकालना है क्या निकालना है बच्चों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, क्या निकालना था हमें, देन व्हाट शैल बी द पार्शियल प्रेशर, यानी प्रेशर की बात निकालनी है हमें, प्रेशर निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो दोबारा से फिर हम हेनरी लॉ लगा देते हैं। हेनरी लॉ क्या था हमारा, P इंटू में, यानी हेनरी लॉ P क्या था, KH इंटू में X, ये चीज थी और ये चीज थी। हम इसको आगे कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से कैलकुलेट होगी ये हमारी। तो ये देखिए बच्चों, अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, P इंटू में KH, ये आप लोगों ने देख लिया होगा। तो हमें ऊपर वाला चाहिएगा तो वहां पर हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या चाहिएगा हमें, P हमारे पास है, K की वैल्यू कितनी है, इस K की वैल्यू अभी निकाली हमने, X इंटू में 2.817 इंटू में 10⁻³ उसके बाद जो हमें वैल्यू गिवन है किसकी, ये दे रखी है, ये कितना है 1.67.10⁻³ उसके बाद फिर वही बात आ जाएगी भाई, जो टोटल है उसको हम साथ में लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, x के साथ आ गया। अब आप लोगों को पता है भाई ये क्या है, इन कंपैरिजन टू x, यानी सॉल्वेंट कंपैरिजन और सॉल्यूशन की पावर माइनस के अंदर है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, x आ गई। अब इस x को हम x से कैंसिल कर देते हैं तो क्या रह जाएगा, ये वैल्यू रह जाती है, इससे ये वैल्यू कैंसिल होगी। तो p की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों को देखना, कैलकुलेट करके, कैलकुलेट करने के बाद जो p की वैल्यू आती है वो आती है 0.764 बार। तो ये वैल्यू आएगी हमारी। इसके अंदर बच्चों कुछ भी नहीं था, बहुत ज्यादा आसान न्यूमेरिकल था, हमने कुछ भी नहीं करना था। दो चीजें गिवन थी। सबसे पहले क्या था, जो इन्होंने पार्शियल प्रेशर इथेन का एक सॉल्यूशन के अंदर इतने ग्राम के अंदर इतना दे रखा था, दो चीजें मिल गई हमें, यानी कि हमें क्या था, हमें प्रेशर दे दिया हमने 1 बार है, और फिर x कंपोनेंट उसको हमने मोल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर लिया। मोल फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर KH की वैल्यू मिल गई। लेकिन फिर दूसरे सॉल्यूशन से हमने क्या तैयार कर लिया, वहां से p की वैल्यू निकालनी थी दूसरे सॉल्यूशन के लिए। तो दूसरे सॉल्यूशन के लिए हमने यहाँ से KH की वैल्यू जो रखी थी वो पुट कर दी, मोल हमने नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से निकाल ही लिए थे, इसके अंदर वैल्यू पुट की तो आंसर आ जाता है आप लोगों का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, व्हाट इज द मीन बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन from Wright's law? How is the sign of the solution delta is related to each other? यानी कि आप लोगों को पता होगा अभी जो राउट्स लॉ हमने पढ़ा था, वो राउट्स लॉ क्या था, अभी द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, जो हमारा मोल फ्रैक्शन होता है, यानी कि मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था हमारा पार्शियल प्रेशर। तो ये लोग आप लोगों ने पढ़ा भी था, पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था हमारा मोल फ्रैक्शन। और उसके अंदर फिर हमने आइडियल नॉन आइडियल, यानी कि हमने बहुत सारे कर्व्स ड्रा की थी, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर थे, पुराने लेक्चर है, वहां पर आप जाके देख सकते हैं। तो इस तरह से जो कर्व थी हमारी वो किसके बीच में थी, मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच में कर्व्स थी। यदि हम आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो आइडियल सॉल्यूशन के अंदर क्या था, एक कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर था वो कुछ इस तरह से था, ये आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, और ये इस तरह से क्या थे, ये इस तरह से गिवन था हमारा, और ये एक दूसरे से रिलेटेड थे, ये पी टोटल की वैल्यू थी, ये 1 कंपोनेंट का था, ये सेकंड कंपोनेंट का था। लेकिन जैसे ही क्या होता था, हम ये आइडियल सॉल्यूशन की बात करें, मतलब क्या था, अभी वेपर प्रेशर हमारा सभी का इक्वल था पार्शियल प्रेशर के, मोल फ्रैक्शन के। लेकिन जब हम बात करते थे भी नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन की, यदि वो वैल्यू क्या हो जाती थी, यदि उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, हाइयर चला जाता था हमारे जो आइडियल सॉल्यूशन है, तो वो आ जाता था हमारा पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन के अंदर क्या था बच्चों,
पॉजिटिव डेविएशन के अंदर क्या था, ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाती थी, आइडियल सॉल्यूशन से हाईयर आती है इस केस के अंदर। यानी जो ये वैल्यू हम दिखा रहे हैं इस तरह से, जो ग्रीन वाली है ये क्या है हमारी, ये पॉजिटिव डेविएशन वाली है। लेकिन जब हम जो पार्शियल यानी कि जो प्रेशर है हमारा, वेपर प्रेशर है, वो क्या हो जाए, आइडियल सॉल्यूशन से कम आ जाए, जैसे कि हम बात करें ये, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव डेविएशन बोलते हैं। और पूरा अच्छे तरीके से समझने के लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर हमने क्या किया था, जो राउल्ट्स लॉ को जहां से हमने समझाया था, जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन हमने इनके बारे में बताए थे। फिर उसके बाद डेल्टा एच की वैल्यू की बात करते हैं। डेल्टा एच क्या था, यदि हम सॉल्यूशन डेल्टा एच सॉल्यूशन की बात करें, यदि आइडियल सॉल्यूशन है तो उसके लिए क्या हो जाता था, हमारा वैल्यू 0 आती थी। यदि हमारी डेल्टा एच वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है 0 से, तो ये हमारा क्या था, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। यदि डेल्टा एच की वैल्यू क्या है हमारी, लेस देन 0 है, तो ये हमारा नेगेटिव डेविएशन शो करता था। तो ये रहा हमारा आइडियल और पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के बारे में बच्चों। क्वेश्चन है बच्चों हमारा, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एक्सर्ट ए प्रेशर 1.00 बार 1.004 बार एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्वेंट, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब बच्चों इसके अंदर हमें क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है, किसका, सॉल्यूट का। तो किस प्रकार से करेंगे हम इसको, वही चीजें हैं जो आप देखने को मिल रही है। इसके अंदर क्या कहा गया है, अभी मोलर मास निकालिए। अब जो वेपर प्रेशर इन्होंने देख रखा है किसके अंदर, ये दे रखा है बार्स के अंदर। देखिए क्या कह रखा है, अभी एक्वस सॉल्यूशन जो 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जिसने प्रेशर एक्सर्ट किया इतना, इसके ऊपर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ऑफ द सॉल्वेंट, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलर मास बताना है। जब भी मैंने बताया था कि 2% का यानी परसेंटेज का सवाल हो, तो हम सॉल्यूशन को क्या मान के चलते हैं, भी सॉल्यूशन हमारा कितना है, 100% है, यानी कि 100 ग्राम मान के चलते हैं। जब सॉल्यूशन 100 ग्राम हो जाता है बच्चों, तो क्या होगा, जो हमारा सॉल्यूट है, सॉल्यूट को हम क्या ले लेते हैं, जितना ही परसेंट है, मतलब ये कितना 2%, 2 ग्राम हो गया। बाकी क्या बचेगा, सोलवेंट बचता है। सोलवेंट हमारा कितना हो जाता है, 98 ग्राम हो जाता है। उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, वैल्यू पुटी करनी होती है। और जो हमारा ये गिवन है, P1 हमें गिवन है और P01 हमारे पास है। क्यों, क्योंकि हम प्योर वाटर की बात करते हो, प्योर वाटर का जो प्रेशर होता है वो 1.013 बार होता है। W2 अभी हम पढ़ के आते हैं, अभी 2 ग्राम है हमारा, W1 98 ग्राम हो गया हमारे पास। मोलर मास ऑफ वाटर कितना है हमारे पास, 18 ग्राम पर मोल है। तो ये हमारे पास गिवन है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, बड़ा फॉर्मूला दोबारा से लगा देते हैं हम। क्या फॉर्मूला था वो, P01 माइनस P1, P01 माइनस में। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूट जो क्या है हमारा नेग्लिजिबल होगा किनके कंपैरिजन में, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, यानी 2% ही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम उसको नेग्लिजिबल y कर देंगे, तो N2y में क्या आ जाएगा, यहाँ पर N2y में N1 आएगा। ठीक है बच्चों, और N2y में N1 की वैल्यू हम रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, W2y में M2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर W1 और M2 ऊपर चला जाएगा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों, आंसर हमारे पास लगभग आ ही जाएगा 1.013 माइनस 1.004 1.013। W2 हमें निकालना है, M2 हमें, अब W2 तो दे रखा है, अभी W2 हमें दे रखा है, M2 हमें निकालना है। M1 यहाँ पर M1 आएगा, M1 हमारा कितना आएगा, M1 हमारा होता है 18, W2 कितना रखा है, W1 दे रखा है हमें 98। यानी जो वैल्यू गिवन दे रखी है बच्चों, बोलने में कई बार दिक्कत हो जाती है, ऊपर नीचे बोला जाता है, तो यहाँ से देखकर भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, जो M2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आप, वो कितनी आएगी, वो आएगी लगभग 41.35 ग्राम पर मोल, यानी कि ये इसका मोलर मास आ जाएगा। और बहुत ज्यादा इजी सवाल है बच्चों, न्यूमेरिकल्स है, आप ट्राई करके देख सकते हैं पहले। तो ये काफी इजी न्यूमेरिकल था हमारा, समझ में आया होगा भी क्या क्या दे रखा था, कैसे निकाला आपने। परसेंटेज का जब भी सवाल होता है तो आप क्या कर लीजिए, मान कर चलिए, मानने के बाद तो उसके बाद कुछ भी नहीं रहता इसके अंदर, जो गिवन कंडीशन और देख लेंगे आप, उसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए।
तो बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा हेप्टेन एंड ऑक्टेन फ्रॉम एन आइडियल सॉल्यूशन एट 373 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ द टू लिक्विड कंपोनेंट आर 1052 kilopascal and 46.8 kilopascal respectively. What will be the vapor pressure of the mixture of 26 gram of heptane and 35 gram of octane? अब बच्चों इस न्यूमेरिकल के अंदर उन्होंने पूछा गया भी हेप्टेन और ऑक्टेन का क्या दे रखा है, आइडियल सॉल्यूशन दे रखा है, उसके अंदर वेपर प्रेशर पूछा है जिसका दो लिक्विड कंपोनेंट का दे रखा है उन्होंने। तो इन्होंने पूछा है वेपर प्रेशर मिक्सचर का पूछा है, प्योर कंपोनेंट की फॉर्म में इन्होंने दे रखा है, साथ में दे रखा है क्या है इसका जो हमें वेट दे रखा है। तो हमने क्या किया बच्चों, सबसे पहले वही चीज करते हैं, जो इन्होंने गिवन है वो गिवन चीजें हमने यहाँ पर लिख ली। देखिए कौन कौन सी चीजें दी, जैसे सबसे पहले क्या था इसके अंदर हमने P1 पार्शियल प्रेशर लिखा किसका, हेप्टेन का। हेप्टेन का उन्होंने पार्शियल प्रेशर कितना दे दिया 1.052 किलो पास्कल। फिर उन्होंने क्या कहा, ऑक्टेन की बात की तो ऑक्टेन का जो क्या दे दिया उन्होंने, जो वेपर प्रेशर था वो दे दिया इन्होंने कितना 46.8 किलो पास्कल। उसके बाद मोलर मास निकाले तो इसका फॉर्मूला क्या होगा आप लोगों को पता होगा, C7H कितना होता है 16 होता है। फिर हम बात करें किसकी, यानी कि 12 इंटू 12 इंटू में 784 प्लस में 16 तो 100 हो जाता है। फिर उन्होंने बोल दिया भी नंबर ऑफ मोल निकाल दी हमने हेप्टेन के। अब वेट कितना दे रखा है 26 ग्राम दे रखा था उन्होंने वेट, और हमारे पास मोलर मास था तो हमने इसके मोल्स निकाल दिए। ऐसे ही ऑक्टेन क्या हो जाता है, हेप्टेन में यदि हम CH2 यूनिट जोड़ देते हैं, मतलब 14 मास जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है ये क्या होता है, इसका होमोलॉजी सीरीज का नेक्स्ट एलिमेंट है, तो इसके अंदर कितना हो जाएगा मोलर मास इसका 114 ग्राम्स हो जाएगा। जैसे ही नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे हम, इसके कितने हो जाएंगे 35 में 114, तो ये किसके बराबर आ जाएगा 0.3 के करीब आ जाता है बच्चों। फिर उसके बाद हमने क्या निकालना है, हमें मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे हम। पहले मोल फ्रैक्शन किसका निकालें, हेप्टेन का निकालते हैं हम, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, हेप्टेन। तो क्या होगा बच्चों, दो कंपोनेंट हमारा, एक तो हेप्टेन का प्लस में NH प्लस में NO ऑक्टेन का, तो ये दोनों हमने लिख लेते हैं। तो कितने हैं ये 0.26 प्लस में 0.26 प्लस में 0.31, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स हमने दोनों के दोनों लिख दिए। जब इनको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है 0.546 आता है बच्चों। तो इतना इसका मोल फ्रैक्शन आया हमारे पास। यदि हम बात करें किसकी, हम बात करें ऑक्टेन के मोल फ्रैक्शन की, तो ऑक्टेन का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1 में से माइनस कीजिएगा इसको तो कितना आएगा, तो इसको 1 में से माइनस करेंगे तो कितना आता है बच्चों, पिछली बार भी ऐसा ही न्यूमेरिकल था तो इसके अंदर हमने गलती कर दी थी, तो इसका कितना आएगा 0.544 आता है बच्चों इसके अंदर। उसके बाद इसके अंदर हमने क्या निकालना है, इसके अंदर हम पार्शियल प्रेशर देखेंगे भी पार्शियल प्रेशर किस तरह से आता है। तो आप देखिए अब क्या करना है, इसके अंदर फॉर्मूला पुट करेंगे हम किसका, पार्शियल प्रेशर का, वो किसके बराबर था, P ऑक्टेन की बात करें P इंटू में क्या होगा X इंटू में P0 1 हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन किसका, जो एक की बात करते हैं हेप्टेन की बात करें तो हम हेप्टेन का निकालेंगे। तो हेप्टेन का कितना था अभी 0.546, मोल फ्रैक्शन कितना है 0.456 है, इनटू में जो इसका पार्शियल प्रेशर है वो कितना है 105 पॉइंट कितना है 2 किलो पास्कल। अब जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है बच्चों इसका, तो इसकी वैल्यू आती है कितनी, इसकी वैल्यू आएगी 47.97 किलो पास्कल। ऐसे ही हम बात करेंगे किसकी P2, यानी कि किसकी, ये तो था हेप्टेन का। अब हम बात करेंगे किसकी, ऑक्टेन की। ऑक्टेन के अंदर भी सेम फॉर्मूला लगेगा बच्चों, क्या होगा XO लिख लेते हैं, यहाँ पर P02 लिख लेते हैं, तो क्या होगा इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.544 इंटू में 10 इंटू के अंदर 46.8, तो इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 73.43 किलो पास्कल। तो ये हमारा न्यूमेरिकल था बच्चों, काफी इजी न्यूमेरिकल है, आप लोगों ने कुछ नहीं करना, इन चीजों को सबसे पहले देखना भी गिवन क्या है, उसके बाद आप लोगों ने कर लेना है।
क्योंकि आते से यदि आप 2 बार इस न्यूमेरिकल को पढ़ लोगे तो अपने आप पता लग जाएगा भी इसके अंदर गिवन चीजें क्या क्या दी हुई होती हैं। तो हमने जो सबसे पहले गिवन चीजें वो लिख ली, लिखने के बाद फिर हमने क्या कर दिया, इसके अंदर वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करने के बाद हमारा बिल्कुल इजी आंसर आपके सामने आ जाता है। तो ये क्वेश्चन है बच्चों हमारा 2.20। जो हमारे क्वेश्चन इससे पीछे रह गए हैं, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रह गए 17, 18 और 19, वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। यदि फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आते तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, वहां पर संजीव सर की केमिस्ट्री के नाम से सर्च कीजिए, तो वहां से आपको क्या मिलेगा, पीडीएफ मिल जाएगी इस चैप्टर से रिलेटेड, इस लेक्चर से रिलेटेड। तो जो उनकी ट्राई कीजिएगा, आप आसान सवाल निकलेंगे। तो हम क्या करते हैं 2.20 को देखते हैं भी क्या कहता है इसके अंदर। देखिए बच्चों क्या करके अभी ए 5% सॉल्यूशन बाय मास किसका, केन शुगर का, किसके अंदर लिया है, वाटर के अंदर लिया है, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 271 केल्विन है। फिर उसने बताया कि अगले में फिर क्या है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर कितना है 273.515 केल्विन है। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें न्यूमेरिकल को यानी कि इसको 2 पार्ट्स के अंदर दे रखा है हमें। तो सबसे पहले पहला पार्ट की बात करते हैं, तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू निकालते हैं। डेल्टा टीएफ की वैल्यू कैसे आई बच्चों, क्योंकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये प्योर वाटर हो गया और यहाँ पर क्या रखा है उसका सॉल्यूशन था, तो यहाँ से हमने वैल्यू निकाली। तो डेल्टा जो हमारा क्या था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था, वो क्या आ गया 2.15 केल्विन आ गया। फिर मोलर मास निकाले, मोलर मास कितना आता है किसका, शुगर का, वो आता है इतने ग्राम पर मोल 342। फिर हमने वेट यानी बाय मास का कह रहा है, तो हम 100% सॉल्यूशन का लेते हैं, तो सॉल्वेंट का कितना होगा 95 ग्राम और सॉल्यूट का कितना होता है 5 ग्राम होता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं बच्चों, मोलैलिटी निकालते हैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या था, W बाय में M इंटू में 1000 बाय में जो वॉल्यूम किसके अंदर था, सॉल्यूशन क्या था हमारा, सॉल्वेंट का वॉल्यूम था किसके अंदर, इन किलोग्राम्स के अंदर, यानी कि इन केजी। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, वैल्यू पुट करते हैं। W2 कितना है हमारा, W2 है 5 ग्राम, बाय में डिवाइडेड बाय 342 इनटू में मल्टीप्लाई बाय में 1000 और वॉल्यूम कितना है हमारा किलोग्राम के अंदर लिखे तो 0.095 ग्राम। ये था हमारा वॉल्यूम किसका, जो हमारा मोलैलिटी थी किसकी, सॉल्यूशन की बात करें, शुगर सॉल्यूशन की बात करें, यानी कि यहाँ पर लिख भी लेते हैं शुगर सॉल्यूशन। तो कितनी आती है यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू बच्चों आई हमारी कितनी 0.1537, ये हमारे पास आती है इसके अंदर मोलैलिटी की वैल्यू, यानी इसको मोल पर किलोग्राम के अंदर आएगी। तो यहाँ से हम डेल्टा टीएफ की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो एक और फॉर्मूला था हमारा केएफ इंटू में एम। तो हमारे पास डेल्टा टीएफ भी है, एम भी है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, केएफ निकाल लेंगे। और उस केएफ की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, तो निकाल के देखिए डेल्टा टीएफ क्या हो गया 1.5 दे रखा है, एम की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है। तो यहाँ से हमारी क्या आ गई, जो केएफ की वैल्यू है वो आती है 13.99 किलोग्राम केल्विन पर किलोग्राम पर मोल। तो ये आती है हमारी। अब फिर बात करते हैं, यानी कि यहाँ तक हमारा काम हो चुका है, हमारे पास सारी वैल्यू आ चुकी है जो भी हमें रिक्वायर्ड थी। अब हम कैलकुलेट करते हैं किसकी, ग्लूकोज के सॉल्यूशन की। ग्लूकोज के अंदर भी हमें दे रखा है अभी। अब हमने इसके अंदर निकालना क्या है, हमने निकालना भी जो फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर चेंज हुआ था उसको निकालना है हमने, यानी डेल्टा टीएफ की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो उससे पहले हम मोलैलिटी की वैल्यू देखते हैं। मोलैलिटी कैसे निकालेंगे, इसके अंदर मोलैलिटी ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की भी वही फॉर्मूला रहेगा हमारा W2 यानी कि 5 बाई में 180 बाई में इंटू में 1000 बाई में 0.095 ग्राम। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद मोलैलिटी कितनी आती है आप कैलकुलेट करके देखना, 0.2926 फिर मोल पर किलोग्राम, यानी कि ये वैल्यू आपकी फिर आ जाती है किसकी, मोलैलिटी की। ग्राम पर इसके अंदर आई भी मोल के अंदर आती है हमारी नंबर्स, मोल पर किलोग्राम के अंदर मोलैलिटी आ गई। इसके बाद आपका आसान सा फॉर्मूला डेल्टा टीएफ की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों आप, डेल्टा टीएफ क्या होगा केबी इंटू में एम, और किसके लिए केएफ आएगा अभी केएफ इंटू में एम, और ये किसके लिए था, ग्लूकोज के लिए था। तो ग्लूकोज के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, और वैल्यू देखिए क्या आएगी इसकी, आप वैल्यू कैलकुलेट करना है इसकी। तो ये क्या होगा, केएफ की वैल्यू कितनी निकाली है अभी हमने निकाली 13.99
इंटू में 0.2926, तो इसकी वैल्यू बच्चों कैलकुलेट करने के बाद कितनी आती है, तो ये आई है 4.09 केल्विन अप्रोक्सीमेटली, इसके करीब आती है वैल्यू। तो उन्होंने पूछा भी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकाले तो हम कितना आएगा, उसकी हम वैल्यू निकाल देते हैं। तो इसको क्या करेंगे, हम इसको जो हमने क्या निकालना है, ग्लूकोज के जो टेम्परेचर निकालना है वो क्या करते हैं 273 में से माइनस कर देंगे। 75 में से कितना माइनस होगा 4.09, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 269.06 केल्विन। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल। थोड़ा सा अभी क्या है ज्यादा चला गया, लेकिन है कुछ भी नहीं है। यदि आप देखो एक साइड को हमने गिवन लिख रखी है, इतना ही ये बनते हैं, लगभग इतने ही बनते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए क्या हो जाते हैं थोड़े से ब्रॉड चढ़ जाते हैं। लेकिन इसके लिए आप क्या कीजिए भी सबसे पहले गिवन चीजों को उठाइए, जो जो आपको रिक्वायर्ड होता है उसको लिखिए। बस एक रिक्वायरमेंट होती है फॉर्मूले की, यदि आपको फॉर्मूला याद है और उसको करने के ट्रिक्स याद है तो आप आसानी से इन न्यूमेरिकल को निकाल सकते हो, चाहे कोई भी कंपटीशन हो। ऐसे ही भी ले जाते हैं परसेंटेज के ऊपर, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है भी सॉल्यूशन से। कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, W/W, M/M के सवाल कहीं ना कहीं मिल जाते हैं मोल फ्रैक्शन के अंदर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट था। हमने कुछ नहीं किया, अभी हमने इस सवाल को इन्होंने दो टुकड़ों में दे रखा था। एक से तो हमें क्या करना था KF की वैल्यू पता लगानी, इससे हमने KF की वैल्यू पता लगा ली। दूसरे से हमने जो इसका टेम्परेचर बताना था वही वो हमने टेम्परेचर फाइंड कर दिया कि इसका सॉल्यूशन का टेम्परेचर कितना था ग्लूकोज डाल देने के बाद वाटर के अंदर, तो वो था अभी 269.06। तो ये था बच्चों हमारा आज को लेकर, और जो भी था आपके 3 क्वेश्चन आपके क्या रहेंगे जो आपका होमवर्क रहेगा। तो मिलते हैं भी नेक्स्ट वीडियो में, आगे NCERT क्वेश्चन जो हमारे रह जाते हैं उनको बाकियों को डिस्कस करते हैं। लगभग अगले लेक्चर में हम सारे के सारे जो भी हमारे न्यूमेरिकल होंगे लगभग नियर अबाउट कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि आपके मन में नहीं रहने देंगे भी किसी प्रकार का डाउट ना रहेगी आपके मन में केमिस्ट्री के प्रति कोई मिस्ट्री, क्योंकि आपके संजीव सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री। वीडियो को यदि आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें बच्चों, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट दें, और बाय बाय, थैंक यू।